अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 लेसन 3 क्लाइमेट। क्लाइमेट का जब हम वर्ड बोलते हैं बेटा तो हमें लगता है कि ये मौसम के बारे में बात की जा रही है। मौसम कहते हैं वेदर को। क्लाइमेट का मतलब है आबो हवा। वेदर क्या है बेटा? वेदर कहते हैं कैन चेंज विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स। क्या है कि वेदर जो है कई मिनटों के लिए चेंज हो सकता है, कई घंटों के लिए चेंज हो सकता है, या दिन ब दिन चेंज होता रहता है। मतलब एक दिन के लिए भी वो मौसम रहता है। जैसे कि कभी वेदर रेनी हो जाता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी सनी हो जाता है। जो दिन ब दिन मौसम की हालत बदलती है उसको वेदर कहा जाता है। जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसे वेदर कहा जाता है। जबकि क्लाइमेट कहा जाता है आबो हवा को। टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज, जो कि लंबे अरसे तक रहता है और ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। किस तरह से चेंज होता है बेटा? ये हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में दो वेदर कंडीशंस हैं, समर और कोल्ड। समर आप देख सकते हो कि 8 मंथ के लिए, मतलब कहाँ से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये इतने ज़्यादा महीने, मतलब 5 मंथ के लिए या 4 मंथ के लिए हमारे पास हमें सर्दी फील होती है, जबकि बाकी के दिन 8 मंथ में हम लोग गर्मी फील करते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ज़्यादा जो क्लाइमेट है वो हॉट है। हमारा जो लंबे अरसे के लिए जो मौसम रहता है वो समर है, इसको हम कहेंगे क्लाइमेट। और जो दूसरा वाला हमारा क्लाइमेट कौन सा है? कोल्ड है। जो लंबे अरसे तक मौसम रहता है उसे क्लाइमेट कहा जाता है। जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसे वेदर कहा जाता है। क्लाइमेट वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। वेदर का मतलब है डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट, हरारत की दिन ब दिन जो हालतें बदलती हैं, सर्दी की बदलती है, नमी की, क्लाउडीनेस बादलों की, ड्राइनेस खुश्की की, और रेन इन एनी प्लेस, या फिर बारिश के होने, कहीं किसी जगह पे होना। ये जो दिन ब दिन हालत बदलती है इसको वेदर कहा जाता है। क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन इन आवर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट का मतलब है किसी भी मौसम की हालत किसी इलाके में लंबे अरसे के लिए। क्लाइमेट का मतलब है किसी भी मौसम की हालत किसी इलाके में लंबे अरसे के लिए, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ कोल्ड। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में मौसम सर्द होता है। वेयर एज द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ पंजाब इज़ ड्राई बट ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट रेन्स अ लॉट। जबकि क्लाइमेट जो है पंजाब के हिस्सों में बहुत ज़्यादा खुश्क है, लेकिन मानसून सीज़न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी हॉट एज ऑन द इक्वेटर। क्लाइमेट जो है वो उस जगह पर बहुत ही गर्म होता है जो कि इक्वेटर के पास है। इक्वेटर कहते हैं बेटा, ये देखें, इक्वेटर लाइन वो लाइन है जो कि हमारी ज़मीन को सेंटर में से हाफ करती है। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ये इक्वेटर लाइन। यहाँ पे इक्वल 2 पार्ट्स में अर्थ जो है वो डिवाइड हो जाती है। ये क्या चीज़ डिवाइड करती है? इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर लाइन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। वेरी कोल्ड एज नियर द पोल्स, और बहुत सर्दी होती है पोल्स के पास। ये देखिए बेटा, मैं आपको पोल्स बताती हूँ। ये पोल्स हैं, ये देखें, ये पोल्स नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से जाती है, मतलब ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं आती। ये सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। ये वाला एरिया, पोल्स वाला एरिया, सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। और टेम्परेट, नॉट टू हॉट और टू कोल्ड, और मुतदिल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, उन एरियाज़ में जो कि इक्वेटर से दूर होते हैं या पोल से दूर होते हैं। ये देखें, इक्वेटर लाइन के पास बस जितने एरियाज़ हैं बेटा, ये वाले इक्वेटर लाइन के पास जितने एरियाज़ हैं वो सारे के सारे बहुत हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। जबकि पोल्स के पास जितने एरियाज़ होते हैं वो सारे ठंडे होते हैं, सर्द होते हैं। इन दोनों के दरमियान में ये जो एरियाज़ हैं बेटा,
इन दो एरियाज़ में, इन टू पार्ट्स में जितने भी कंट्रीज़ होते हैं या जितने लोग रहते हैं वहाँ पर वेदर, क्लाइमेट टेम्परेट होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। द क्लाइमेट कैन ऑल्सो बी वेरी ड्राई और वेट। जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा खुश्क और नमी वाली भी हो सकती है, विच शोज़ दैट, जो कि ये बताता है क्लाइमेट ये कि बहुत गर्म और नमी वाला होना, इससे ये शो होता है रेनफॉल इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। इससे ये पता चलता है कि रेनफॉल की वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो सकता है। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ्स, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड ऑन द लैंड इन एन एरिया। और ज़मीन पर, जो कि किसी भी एरिया की ज़मीन है, उस पर रेनफॉल का बहुत इफ़ेक्ट होता है। अगर आप गर्मी का मौसम हम देखते हैं तो गर्मी के मौसम में अगर बारिश नहीं होती, रेनफॉल नहीं होती, तो बेटा देखिए कितनी गर्मी बढ़ जाती है, हीट स्ट्रोक का मसला बनने लग जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक का मतलब होता है बेटा कि गर्मी की वजह से ज़्यादा गर्मी का हो जाना, उस लोगों की ज़िंदगियों पे असर पड़ता है। लोग ठंडे मशरूबात ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैप्स भी यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदर चलते हैं, मतलब जैसे उनको वेदर में कहा जाता है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, तो लोग गर्मी के वजह से घरों से बाहर भी बहुत कम निकलते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, मतलब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लांट्स जो है वो मुरझाने लगते हैं, क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी तरह ग्रो नहीं करती, क्योंकि इंसानों को, पौधों को, फसलों को पानी की ज़रूरत होती है और एरियाज़ जो हैं, लैंड जो है वो ड्राई होने लग जाती। इसीलिए जब तक बारिश नहीं होती तो हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है लैंड पर, बारिश के ना होने की वजह से। अगर बारिश हो जाती है तो प्लांट्स ग्रोथ और क्रॉप्स की ग्रोथ और लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज हो जाते हैं सिर्फ रेनफॉल की वजह से। ये बेटा पाकिस्तान का मैप है, ये हमें ये शो कर रहा है कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी, या कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी नहीं होती। पहले हम कीज़ को डिस्कस करते हैं कि इन कलर्स में किस तरह के वेदर होती हैं। सबसे पहले मैप को देखने से पहले कीज़ को डिस्कस करते होते हैं। इस कलर वाले जगह पर ना बहुत ज़्यादा, इस वाली कलर वाली जगह पर गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, जबकि सर्दियों में माइल्ड विंटर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। ये देखिए थोड़ा सा लाइट कलर है, वार्म समर होता है, माइल्ड विंटर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म समर नहीं होता, नॉर्मल होता है लेकिन गर्म होता है। माइल्ड विंटर होती है, मतलब जो विंटर है वो भी ज़्यादा नहीं होती। ये वाले एरिया में देखें जो थोड़ा सा गहरा कलर हो गया येलो कलर का, वार्म समर होता है, कूल विंटर होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है। वार्म टू कूल समर, बहुत गर्म और ठंडा समर भी होता है, मतलब गर्मी भी होती है। कूल टू कोल्ड विंटर, यानी कि बहुत सर्दी से सर्द विंटर भी होती है। इतनी विंटर सर्द हो जाती है कि वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब 0 डिग्री से भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस ग्रीन कलर। आप देखें बेटा ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। 0 डिग्री पे बेटा ये हमारी जो आइस वगैरह है ये जमने लग जाती है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे इसका टेम्परेचर चला जाता है। ये देखें बेटा नेक्स्ट वाला, ये वाला एरिया देखें, यहाँ पर आप देखें वार्म समर कूल विंटर, यहाँ पर समर भी बहुत वार्म होती है और विंटर भी बहुत कूल होती है। आप इस एरिया में देखें, ये वाला जो एरिया है हॉट समर होता है, माइल्ड विंटर होती है, यानी कि ना जो समर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है लेकिन सर्दी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती। अगर हम इस एरिया की तरफ जाते हैं तो इस एरिया को देखते हैं, ये हमारा सारा का सारा साहिली इलाका है, साहिली इलाका कोस्टल एरिया है सारा का सारा बेटा। तो ये क्या है, वार्म समर है, माइल्ड विंटर है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पर ये मौसम है। इन पाकिस्तान सम एरियाज़ इन सिंध एंड बलूचिस्तान आर हॉट
थ्रू आउट द ईयर। पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि सारा साल गर्म रहते हैं। सम प्लेसेस सच एज़ दोज हाई अप इन द हिमालयस आर वेरी कोल्ड। कुछ ऐसी प्लेसेस जो कि बहुत ही ऊंची होती है, जैसे कि हिमालयस है, सारा साल ठंडे रहते हैं। बेटा ये तो था आज का हमारा रीडिंग, आपने इसको ट्रांसलेशन के साथ लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।